डियर स्टूडेंट्स, आज के ट्यूटोरियल में हम रैसमोल को यूज़ करना सीखेंगे। और रैसमोल जो है वो एक प्रोटीन स्ट्रक्चर विजुअलाइजेशन टूल है। आपको याद होगा कि हमने RCSP PDB को जब एक्सेस किया था टू डाउनलोड द स्ट्रक्चर ऑफ आवर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, तो उसमें हमें देखा था कि जो फाइल डाउनलोड होती है उसका फॉर्मेट PDB है। और उसकी जो एक्सटेंशन है वो .pdb थी। तो उस .pdb फाइल को अगर आप व्यू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई स्ट्रक्चर विजुअलाइजेशन टूल चाहिए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम आज रैसमोल को डिस्कस करेंगे। ओके, रैसमोल को यूज़ करने से पहले आपको उसको डाउनलोड करना है। तो उसके लिए जस्ट गूगल रैसमोल और आपने इसका जो लिंक है openrasmol.org, इसको फॉलो करना है। आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो ये आपको रैसमोल के होम पेज पे ले जाएगा। होम पेज जो है वो एक तो आपको इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मिलेगा कि रैसमोल इज़ अ प्रोग्राम फॉर मोलेकुलर ग्राफिक्स विजुअलाइजेशन एंड ओरिजिनली इट वाज डेवलप्ड बाय रॉजर सेल। और इसके अलावा यहाँ पे आपके पास डाउनलोड करने की ऑप्शन मौजूद है रैसमोल 2.7.5 विंडोज़ इंस्टॉलर। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक एक्जी फाइल जो है वो आपके डिज़ायर लोकेशन पे डाउनलोड कर देगा। उसके बाद आपको इसको इंस्टॉल करना होगा। और इसी तरह से अगर आप इस सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में देखना चाह रहे हैं कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो वो रैसमोल मैनुअल की फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से एक कंप्लीट वेब पेज में इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि इससे पहले वाले वर्जन कौन से थे और ये जो करंट वर्जन है उसमें कौन कौन सी कमांड्स अवेलेबल हैं। और आप किसी भी कमांड पे जब क्लिक करेंगे तो वो आपको उसकी डिटेल बता देगा कि उस कमांड का सिंटेक्स क्या है और आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि रैसमोल को हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रैसमोल विंडोज़ इंस्टॉलर पे क्लिक करना है। तो ये इसकी एक्जी फाइल है और आप इसको अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। मैं इसको सेव नहीं कर रही क्योंकि आई हैव ऑलरेडी सेव दिस एक्जी फाइल। उसके बाद आपने जो एग्जीक्यूटेबल फाइल आपने डाउनलोड की है आप उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। click on I agree, next. If you want to change the location, change it, otherwise it's okay. Install. Installation complete. Setup was completely successful. So click on close. You have successfully installed RASWin. Okay, now you can access RASWin from your programs. Click on RASWin. This is the RASMOL view. RASWin Win is for Windows. So it is saved with the title RASWin, but actually it is RASMOL. तो ये इसका जस्ट फ्लैश मैसेज है और क्लिक ऑन ओके। और दिस इज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ रैसमोल एंड इट आल्सो हैज़ अ कमांड लाइन इंटरफेस। अगर तो आपको इसके जस्ट बेसिक फीचर्स चेंज करने हैं तो आप इसके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको एटॉमिक लेवल पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो आप उसकी कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो रैसमोल है इसमें आप एक पीडीबी फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम पीडीबी फाइल को डाउनलोड करेंगे। तो पीडीबी फाइल डाउनलोड करने के लिए आप RCSP PDB पे जाएंगे और RCSP PDB जो है उस पर आप जो है अपनी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट का नाम भी लिख के सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट का प्रोटीन ID पता है तो उसके थ्रू डायरेक्टली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि हम प्रोटीन आईडी कहाँ से पता चला सकते हैं। या तो हमें लिटरेचर से मिलेगा या यूनिप्रोट के बी, जो हमें ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यूनिप्रोट के बी में अपनी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट का नाम लिखें और ये जो पेज ओपन हुआ है इसमें स्ट्रक्चर की कैटेगरी में जाके यू कैन व्यू के जो आपकी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका प्रोटीन आईडी क्या है। अब सिंपल आप इस प्रोटीन आईडी को RCSP PDB में सर्च करेंगे और उससे रेलेवेंट जो स्ट्रक्चर है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन डाउनलोड फाइल्स एंड PDB फॉर्मेट। सेव इट एट योर डिजायर्ड लोकेशन। मैंने पहले ही सेव किया हुआ है इसलिए मैं दोबारा इस पर क्लिक नहीं करूँगी। ओके,
अब आपके पास पीडीबी फाइल आ गई है और आपने अब इसको व्यू करना है इन रेसमोल। फाइल, ओपन 6J17, click on open. This is the graphical view of your protein. और अब अगर इसमें इसके कमांड लाइन इंटरफेस में डिफरेंट फीचर्स हैं जिनको अप्लाई करके आप इसका जो ग्राफिकल व्यू है वो फर्दर चेंज कर सकते हैं। लाइक डिस्प्ले टैब जो है, इसमें ये डिफरेंट डिस्प्लेज अवेलेबल हैं, लाइक बैकबोन, देन रिबन, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो कार्टून डिस्प्ले है। इसी तरह से आप कलर्स टैब को यूज़ करके डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर सकते हैं, लाइक दिस इज़ बाय चेन, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कलर है वो बाय स्ट्रक्चर है। ओके अब इसी तरह से अगर आप इस प्रोटीन की बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आप फाइल और ये इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो ये जो मैसेज बॉक्स है ये बता रहा है कि जी मॉलिक्यूल नेम क्या है, क्लासिफिकेशन मोटर प्रोटीन है, डेटाबेस कोड 6J17 है, इसमें 2 चेन्स हैं, ग्रुप्स जो हैं 254 हैं, एटम्स जो हैं 1955 हैं, बॉन्ड्स जो हैं वो 2029 हैं। ओके और अगर आप अपने प्रोटीन को रोटेट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए ये लेफ़्ट माउस बटन क्लिक किया है, और अगर आप इसको मूव करना चाह रहे हैं तो ये राइट माउस बटन है, और अगर आप इसको जूम इन और जूम आउट करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपने अपने माउस को मूव करना है फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ओके तो कमांड लाइन इंटरफेस को यूज़ करके देखते हैं कि इस प्रोटीन की हम इंफॉर्मेशन कैसे व्यू कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कमांड लिखनी है शो इंफॉर्मेशन। ये वही इंफॉर्मेशन है जो हमने फाइल और इंफॉर्मेशन के थ्रू व्यू की थी। इसी तरह से अगर आप इसकी सीक्वेंस देखना चाह रहे हैं तो शो सीक्वेंस, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ दिस प्रोटीन। पर्टिकुलर आइटम्स को सिलेक्ट करने के बाद उसका मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे इसका व्यू चेंज कर रही हूँ ताकि हम जो भी आइटम सेलेक्ट करें वो यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी एटम नंबर 30 रैंडम नंबर। उसके लिए मुझे कमांड क्या लिखनी है, सेलेक्ट एटम नंबर इज इक्वल टू 30। कमांड मैंने क्या लिखी है, सेलेक्ट एटम नंबर इज इक्वल टू 30। तो जो पोजीशन नंबर 30 पे जो भी एटम होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। वन आइटम सिलेक्टेड। हमें अभी व्यू नहीं हो रहा, हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं या उसका डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उसका डिस्प्ले चेंज कर रही हूँ, स्पेस फिल। नाउ यू कैन व्यू द सिलेक्टेड एटम। और मज़ीद इसको बेहतर करना है तो यू कैन चेंज द कलर ऑफ दिस एटम एज वेल, कलर रेड। इसी से अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बैकग्राउंड BACKGROUND बैकग्राउंड सी ग्रीन। आप वाइट कलर अप्लाई कर लें। ज़्यादातर जो पब्लिकेशन में कलर चेंज यूज़ होता है वो वाइट है। अगर आप इसी आइटम को लेबल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जस्ट यूज द कमांड लेबल। दिस इज द प्रोलीन। और इफ यू वांट टू सिलेक्ट सल्फर तो उसके लिए सिलेक्ट सल्फर और कलर ब्लू। मैं इसका डिस्प्ले चेंज करूंगी ताकि आपको जो सल्फर हैं वो व्यू हो जाए। मैंने स्पेस फिल अप्लाई कर दिया है। नाउ यू कैन सी द ब्लू बॉल्स, दीज आर बेसिकली सल्फर एटम्स। एंड
और जब आपने select sulfur की कमांड को यूज़ किया था तो Rasmul showed that 6 atoms selected, so these 6 blue balls are sulfur atoms. इसी तरह से आप अगर जो है एक रेंज में एटम्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, अभी आपने पहले जो है सिर्फ एक एटम सेलेक्ट किया था, सिलेक्ट एटम नंबर 30। अब अगर आप फर्स्ट 30 एटम्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमने कमांड क्या लिखनी है, सिलेक्ट एटम नंबर लेस देन इक्वल टू 30। ठीक है कि 30 से लेस जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएं। और मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर रही हूँ, कलर रेड, और डिस्प्ले चेंज करते हैं ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आ जाए कि कौन से एटम सेलेक्ट हुए हैं। तो ये रेड कलर के जो एटम्स हैं 30 वो आप व्यू कर सकते हैं। फिर इसी से अगर आप प्रोटीन के मिडिल में कोई एटम्स जो हैं वो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने कमांड क्या लिखनी है, सिलेक्ट एटम नंबर ग्रेटर देन 200 एंड एटम नंबर लेस देन इक्वल टू 300। तो ये कमांड क्या करेगी कि ये आपका वो एटम्स जो 201 से स्टार्ट हो रहे हैं 300 तक उनको सिलेक्ट करेगी। तो 100 एटम्स सिलेक्टेड, और अगर आप शुरू में सिलेक्ट एटम नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 200 लिखते हैं तो रिजल्ट में हमारे 101 एटम्स सिलेक्ट हो जाएंगे। और इनका कलर चेंज करते हैं, कलर green. Now you can see in a backbone green color, or you can even change the display as well. और इसी तरह से हम अपने जो सिलेक्टेड आइटम्स हैं उनका व्यू फर्दर भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं रेंडमली एक आइटम सेलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट आइटम नंबर 700, one item selected, color black. Now you can view it here. अब अगर आप इसका स्टार डिस्प्ले बनाना चाह रहे हैं तो स्टार टाइप करते हैं, स्टार्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो स्पेस फिल से अब उसका व्यू किस तरह से चेंज हो गया, इन द फॉर्म ऑफ स्टार। इस तरह से अगर आप इसी सिलेक्टेड आइटम के जो है यू वांट टू जनरेट वेंडर वॉल डॉट सरफेस अराउंड दिस एटम, तो उसके लिए आपको क्या कमांड लिखनी है, डॉट्स। नाउ यू कैन व्यू कि डॉट्स की कमांड ने क्या किया है, इट हैज जनरेटेड द वेंडर वॉल डॉट सरफेस अराउंड द सिलेक्टेड एटम। ओके, अब इसी तरह से रीसेट की कमांड है जो कि आपकी प्रोटीन को दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाएगी, और एग्जिट की कमांड है जिसके थ्रू आप कमांड लाइन को क्लोज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने रेसमोल का मैनुअल जो है वो रीड आउट करना है, और उसमें जो कमांड्स दी हुई हैं आप कोशिश कीजिएगा कि आप इनको वन बाय वन ट्राई करें और इसको फर्दर एक्सप्लोर करें। By this I end this tutorial. Thank you very much.